हाईकोर्ट जो इंटरफेयर कर रही है, और आजकल तो लगता है कि सारा काम ही कोर्ट ही कानून ही कर रही है ना? आपके आपके बाथरूम में एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। ये भी सांसद के बाथरूम में एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, हमको लगता है आने वाला समय में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन देगी, है ना? कोर्ट को लोग इतना सांसद लोग और नेता लोग परेशान जो कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट गुड। एक छोटा सा ही बात है, कोर्ट में चला गया, छोटा सा ही बात है, कोर्ट में चला गया। ये हमारे जो क्विट बच्चे थे मेडिकल वाले, क्विट बच्चा जिसका मोच भी नहीं आया है ना, उसमें कहां गई सरकार आपकी? नीतीश बोले हैं कुछ? कोई भी नेता इंडिया का कुछ बोला है? कोई भी नेता इंडिया का? देखिए ईबीसी एससी एसटी के जो लाभार्थी थे, जो 65% आरक्षण की बात कर रहे थे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, अब जो है पटना हाई कोर्ट उस पर ब्रेक लगा दी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए देश के मुद्दे और बिहार के भी मुद्दे पे बात करते हैं पंकज सिंह परमार, जो कि एक फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हैं। हम सर सबसे पहले तो आरक्षण को लेकर के जिस समय बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जब लाए थे तो कहीं ना कहीं वाहवाही बहुत लूटे थे, लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने इसे रोक लगा दिया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये क्रांतिकारी शुरुआत है भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए जी। क्रांतिकारी शुरुआत है, क्रांतिकारी शुरुआत है, क्रांतिकारी शुरुआत इसको बोलेंगे। जो हाईकोर्ट जो इंटरफेयर कर रही है, और आजकल तो लगता है कि सारा काम ही कोर्ट ही कानून ही कर रही है ना? आपके आपके बाथरूम में एसी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये भी डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट को देना। नेता इस पर केवल बोला है कि जांच चल रही है, जांच करेंगे, सजा देंगे। कोई भी नेता ऐसा बोला है कि कोई भी इसमें भ्रष्टाचारी पाया जाएगा तो 2 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा मिलेगी। एडीजी को जो है दिल्ली बुलाया गया पेपर लीक मामले में। अब इसे कैसे अभी अब बुला ही रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट निकल गई है। हमारे बच्चे 18 घंटा पढ़ के बेचारे बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि अब कब री एग्जाम का घोषणा होगा। आप तो उसका तो री एग्जाम करवा दिए, प्रोफेसर वाले का। वही प्रोफेसर बच्चा जो पैदा करते हैं डॉक्टर, मेन ब्रिज को तो आप ठीक कर दिए, मेन ब्रिज को आपने ठीक कर दिया, एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दिया प्रोफेसर को। उसके पढ़ने वाले जो बच्चे रहेंगे वो सब रहेंगे और ठन गोपाल, तो प्रोफेसर क्या कर देगा, है ना? पहले तो आपका इसका एग्जाम कैंसिल करना चाहिए था और तब प्रोफेसर वाला काम कैंसिल करना चाहिए था। 12 करोड़ की लागत से जो अररिया का जो पुल बना हुआ था, वो पुल गिर चुकी। अब लेकिन मामला यह है कि अब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके कहा था कि कहीं न कहीं अच्छा नहीं है क्षतिपूर्ण जो हुई है, लेकिन इसको लेकर के अब ट्वीट करते हैं। हाँ, मतलब ट्वीट करना बड़ा आराम है ना। हाँ। ट्वीट करना बड़ा आराम है। तेजस्वी गए उस साइड पर, तेजस्वी उस साइड पर गए जहां पुल टूटी। अरे ये एक पुल नहीं टूटी है ना, ये तो 9वां पुल है। हाँ, 9वां पुल है जो बनते बनते टूट गई है। और उस पुल का पैसा कहां से आया? हम दिए, आप दिए, सब जो जनता लोग खड़ा है उनका पैसा चला गया और तेजस्वी केवल ट्वीट कर रहे हैं। अरे इस तरह के नेता को तो यदि मौर्य लोक में लोग देखे ना, तो हम तो कहते हैं कि पब्लिक मूवमेंट बना के उनको सिर चूर दीजिए, चाहे कोई भी नेता हो। 2022 में 4 पुल गिरे, फिर 23 में हुआ, 24 में शुरुआत हुई। टैक्स नहीं, फिर टैक्स नहीं देंगे तो आप दुकान बंद कर दीजिएगा। हमारे टैक्स से जो पुल बन रहा है वो पुल बनता भी नहीं है, नीचे गिर जाता है। इसका मतलब कि सीएम का भी हाथ है, उस पुल निर्माण विभाग का जो मंत्री है उनका भी हाथ है, इंजीनियर का भी हाथ है, और जो ठेकेदार बना रहा है उनको भी हाथ है। चारों को हमको जहां तक लगता है कि यदि सबूत मिल जाए तो इसी मौर्य को किसी चौराहे पर लटका ना दीजिए किसी पेड़ में, फिर पुल गिरेगा। अंग्रेज का पुल गिरता है कभी? अंग्रेज जो बनाया पुल, वो पुल अभी तक गिरा है? हिलसा में जाए ना, हिलसा की तरफ एक पतला पुल पहले था, पतला पुल 100 साल से ऊपर जा रहा था, उसमें कहीं क्रेक भी नहीं आया था। आपका पुल बनते बनते गिर जाता है, कब तक जनता को बेवकूफ बनाइएगा? कभी ना कभी जनता क्रांति करेगी। सरकार गठबंधन की हो या एनडीए को हो, पुल गिरना तय होता है। गिर रही, 9वां पुल गिरी, 9वां पुल गिरी। उसमें नीतीश सरकार से ही बोलेंगे। अरे केजरीवाल मंत्री थे तो उनको आप जेल से छोड़ दिए प्रचार करने के लिए, सीएम थे तो उनको आप जेल से छोड़ दिए प्रचार करने के लिए। कोई साधारण कार्यकर्ता कहेगा कि हम भी प्रचार करना चाहेंगे, उनको भी छोड़ना होगा जेल से। हाँ, उनको भी छोड़ना होगा। सीएम पद पर है तो उनको छोड़ दीजिएगा, और जो गरीब आदमी है वो भी चाह रहा है किसी पार्टी का प्रचार करना, उनको भी छोड़ना होगा। उसी तरह इसमें जो दोषी पाए जाएं, हम तो बड़ा बेबाक बोलते हैं
ये नहीं कि जांच चलेगी और उनको सजा मिलेगी, नहीं, सबूत मिलेगा तुरंत उनको पेड़ पर लटकाइए। हमारा जनता का खून है वो, हमारा जनता का खून है, सब जनता दौड़ रही है, उसमें से वो टैक्स देती है बेचारी काट के, और उस टैक्स से आप पुल बनाते हैं। उस आप आपसे मुद्दा पे बात आते हैं। हाँ, ये बोलिए जो ना। 9 पुल जो गिरे हैं, हाँ। 2022 में गिरे, 2023 में गिरे, अब 24 में कंटिन्यू गिर रहा है। 24 में हाँ। शुरुआती हुई, लेकिन अब देखिए 9 पुल गिर गया, लेकिन अभी तक एक भी पुल का जो है अच्छी तरह से जांच होकर के कि हाँ इसमें पूरा गड़बड़िया क्या है वो जनता के सामने नहीं आया। क्या आना चाहिए या नहीं चाहिए आना चाहिए कि हाँ इस पुल यही बात तो मैं बोल रहा हूँ जी जी कि 9 पुल गिरने के बाद भी अभी भी नाम किसी का मंत्री का ना आया है, न ठेकेदार का आया है, न इंजीनियर का आया है। अररिया में दो इसका मतलब सस्पेंड किया गया है। इसका मतलब कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं? 9 पुल गिरने के बाद किसी का नाम नहीं आया, पुल तो गिरा ना, पुल तो गिरा, फंडिंग तो पास हुआ, अभी तक नाम नहीं आने का मतलब कि जो 4 जो ब्रांच हमारा है, इंजीनियर का, ठेकेदार का, मंत्री का, पुल निर्माण विभाग का और सीएम का, इस सब का मिली भगत है, सबका मिली भगत है, इसे नाम अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है जनता मूर्ख बन रही है या मूर्ख बनाया मूर्ख तो बनी रही है बेचारी, जनता को मूर्ख बनाया मूर्ख तो बनाई। अरे अब क्या बनेगी, अब क्या बनेगी? जनता का पैसा ऊपर से लाते हैं विष्णु भगवान से मांग के कि लाइए पैसा लाइए, हमको देश को चलाना है, कि हमारा आपका इन लोग का पैसा से देश चलती है। आप सेना को दे रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सेना को और टाइट कर दीजिए, 2 रुपये आलू और महंगा हम खा लेंगे, 2 रुपये आलू कोई भाई साहब से पूछ लीजिए, सब खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बोलिए कि हम सेना को और टाइट करेंगे, एक बार चाइना बोलेगा, है ना, और तुरंत हम चढ़ाई कर देंगे, उसके लिए सारा पब्लिक तैयार रहेगी। महंगाई से त्रस्त पब्लिक नहीं है, महंगाई से त्रस्त आप कर रहे हैं। चलिए कल मोदी जी नालंदा आए, नालंदा जो विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन में शामिल हुए, वो खुद अपने ढंग से पूरे नालंदा का जो था घूमे, तो क्या कहेंगे इस पर? लेकिन इसको हमारे विश्व गुरु मोदी जी के तो दिमाग में बहुत पहले से ये सब रहता है, बहुत पहले से रहता है। ये कौन इंडिया का धरोहर था, हिंदुस्तान का जो धरोहर था। नीतीश जी भावुक कॉल भी हो गए थे कहीं ना कहीं। नीतीश जी भावुक होंगे नहीं, उन्हीं का एरिया है, उन्हीं का एरिया है, और उसमें पूरे विश्व से बच्चे वहां पढ़ने आते थे, आज वो ढह गया था, है ना। तो मोदी जी एज ए पीएम आए, नीतीश जी गए सीएम, तो भावुक तो होना जरूरी था उनको कि जिस स्थान पर पूरे विश्व के बच्चे पढ़ने आते थे, वो स्थान आज खंडहर में तब्दील हो चुका है ना। तो विश्व गुरु मोदी जी का ऐसा पर ध्यान रहता है, ऐसा हम तो उनसे विनती करेंगे। लग रहा है कि पौराणिक चीजों को मोदी जी ध्यान देते हैं, उनको करते भी, जैसे नहीं, विश्व गुरु मोदी जी का कहना है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार को हम बचा के रखेंगे, चाहे हमारी गद्दी जाए या गद्दी रहे। हाँ, सिंपल सी बात है, भारतीय संस्कृति को बड़ा सहेज के रखते हैं। सोमनाथ मंदिर जो बनाए हमारे विश्व गुरु मोदी जी, आप जाके देखिए ना कैसा बनाए, क्या जरूरत था उनको सोमनाथ मंदिर बनाने का, लेकिन बनाए तो शौक से बनाए। काशी का कॉरिडोर बनाए, शौक से बनाए। भारतीय संस्कृति को काफी सहेज के रखना चाह रहे हैं, है ना। और इतिहास को भी, जो सच्चाई है ना, वो चाहते हैं किताब में बच्चों को सच्चाई पढ़ाया जाए। बच्चों से पूछे ना औरंगजेब, तो सब कहे हाँ हाँ जानते हैं, औरंगजेब पढ़े हैं, 6ठे क्लास में औरंगजेब के बारे में पढ़ाई हुआ था, है ना। और उसको बोली कि रानी लक्ष्मीबाई और कोई और चोला वंश को जानते हो, तो बोला चोला वंश, चोल वंश, चोल वंश को नहीं जानते। हमारा जो एकदम जिस पर हिंदुस्तान टिका हुआ था एक समय, चोल वंश, चोल साम्राज्य, उसके बारे में हमारा बच्चा नहीं बताएगा, लेकिन औरंगजेब के बारे में बच्चा बताएगा। ये किसकी गलती है? एकदम आप ध्यान सुनिएगा, औरंगजेब के बारे में प्रत्येक बच्चा जानता है, बाबर के बारे में प्रत्येक बच्चा जानता है, लेकिन चोल वंश के बारे में बच्चा नहीं जानता है। जो 70 साल जो राज किए, किताब में झूठा इतिहास उन्होंने लिख दिया, झूठा आक्रांता का उन्होंने नाम डाल दिया। अब बच्चों को रटवा रहे हैं बार 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 बार। वो तो हम लोग का विश्व गुरु मोदी जी के दिमाग में आया कि नहीं, औरंगजेब शब्द हटाओ, बाबर शब्द हटाओ, कम से कम चोला वंश का भी जानकारी मिलना चाहिए बच्चे को कि हमारे हम लोग के साथ एक चोला वंश भी था, चोल वंश, जो अंग्रेज से और मुगल से फाइट करता था। हाँ हाँ। चलिए अब लास्ट में पेपर लीक मामले में लेकर के जो है जो भी हो रहे हैं, लेकिन एडीजी को जो बिहार के जो है उनको बुलाया गया है दिल्ली, तो क्या लग रहा है इस पे पूरी अच्छी तरह से जो इस पे जांच होगी और न्याय मिलेगा? दिल्ली कौन बुलाया? कोर्ट बुलाया, सरकार बुलाई? कोर्ट बुलाई या सरकार बुलाई? सुप्रीम कोर्ट अभी तक जांच ही कर रही है, आदेश दी है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? 24 लाख जो बच्चे हैं, इनके बच्चे सबको ही होंगे। बच्चे के साथ गार्जियन भी तो मेहनत करता है, कोचिंग पहुंचाना, धूप में कोचिंग से लाना, फिर रात में उसकी मम्मी पढ़ाई करवाती है, वो करवाती है, उस सब का मेहनत सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि ये सब केस लड़ना नहीं जानते हैं बच्चे। बच्चे तो पढ़ना जान रहे हैं, तो मोच भी नहीं आया उन लोगों को बड़े भाई।
मोछ भी उनको ठीक से नहीं आया है, वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए बच्चे को प्रति, और देन एंड देयर आदेश निकालना चाहिए कि एग्जाम कैंसिल हो गई, त्रुटि पाई गई, अब फिर ही एग्जाम होगा। चलिए, फायर ब्रांड नेता री एग्जाम, बीजेपी के अबे पंकज नहीं, परमार एक जी मिनट, का नोट कहना कर है। लीजिए, हाँ, नीट एग्जाम में री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट कराए या सरकार कराए, कराना ही होगा 200%। चलिए, इनका कहना है कि जिस तरह से आरक्षण 65% को लेकर के जो हाई कोर्ट ने ब्रेक लगाया है, कहीं न कहीं उसको लेकर के एक क्रांति को रोकी गई है। हालांकि बच्चों के बारे में भी हमेशा ये मुद्दे पर बात किए हैं कि जो नीट पेपर मामले को लेकर के जो है सरकार अभी तक सोई हुई है, इनको जो है जल्दी से जल्दी मतलब इसको जो है न्याय मिले छात्र को, ताकि उनका जो भविष्य जो है आगे और अपना बेहतर बना सके। फिलहाल अररिया में जो पुल गिरे, इनका कहना है कि अभी तक 9 पुल गिरे हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं की है। 9 पुल में अगर एक पुल जहाँ पे गिरा था, वहां के भी अगर बारे में पूरा डिटेल्स अगर दे दिया जाए कि कौन उसमें शामिल थे, कौन लोग नहीं थे शामिल, कितना लागत का बना हुआ था, वो अगर सर्वे करके अगर जनता को अगर बताते तो जनता मूर्ख नहीं बनती। बहरहाल नेता जो है जनता को मूर्ख बनाने के काम कर रहे हैं। बहरहाल हमारा खबर और प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।